अब हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है सर, वो टॉपिक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम पाए जाएंगे, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है। एंडो मतलब अंदर, किसी मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। while each of the membrane organelle is distinct in term, हर एक मेम्ब्रेन ऑर्गेनल सर अलग अलग होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ईआर हो गया, है ना, लाइसोसोम हो गए। सर ये डिफरेंट टाइप के हैं। सर पढ़ते हैं इनके बारे में, ये क्या है। इनमें बोला गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सर लाइन को कंप्लीट करते हैं। इनमें बोला गया while each of the membranes organelle is distinct in term of its, सर किन किन चीजों से अलग हैं। इट्स स्ट्रक्चर देखोगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग होता है, लाइसोसोम का अलग होता है। एंड सर फंक्शन भी अलग है, तभी तो लोग सारे के सारे अलग हैं। एक जैसे फंक्शन करते तो हम नाम भी एक रख देते, स्ट्रक्चर भी सेम होता तो हम नाम भी एक ही रख देते। एंड मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसलिए इन सभी को एक साथ में क्या बोला था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या, मिलजुल के इनका काम होता है। एक सिस्टम बेटा दूसरे सिस्टम पे डिपेंड करता है। हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है जो डिपेंड करते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि गोल्गी बॉडीज जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही डिपेंड करती है। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो गोल्गी बॉडीज है उससे ही सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होता है, और सिस्टर्नी जो होते हैं वही बाद में फॉर्मेशन करते हैं सर, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करती है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, सर इनका फॉर्मेशन, इनको पैक करने का काम ही कौन करता है, सिस्टर्नी करती है। फाइनली हम देखेंगे अभी एंड में। बट इसमें जो डिफरेंट टाइप के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, तो उन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम याद रखने हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, बेटा किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। सर पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसको ईआर बोलते हैं। सर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल। बेटा देखो वैक्यूल हम इसको पढ़ते नहीं है बार बार में, लेकिन सर ये सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्ट्रक्चर है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। सर कौन कौन है उनके नाम याद रखने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड सर फोर्थ वैक्यूल। इनमें लिखा है सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। नॉट कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या, बेटा ये भी दूसरे से मतलब नहीं है, ये अपना काम खुद अकेले में करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम खुद अलग से चला रहा है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। सर क्लोरोप्लास्ट अपने आप में जो करना है वो अपने आप में करता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सर पेरोक्सिसोम अपना काम खुद बना रहा है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। हर सेल ऑर्गेनल, बट दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे वर्क सेपरेटली। इनका काम अलग अलग होता है। तो दो चीज याद रखनी है, ये जितने भी नाम पढ़े सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। हाँ सर ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी कोऑर्डिनेटेड मतलब मिलजुल के काम करना। तो जो ऊपर के चार लिखे हुए हैं, एक से चार, सर ये इन्हीं से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बट जो नीचे तीन पढ़े हैं, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों इंडिपेंडेंटली रहते हैं, अकेले काम करते हैं। लिखा है दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। ये वर्ड को थोड़ा माइंड करना। तो दो चीजें हुई यहां पे, हमने कुछ ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा, लाइक एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, राइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सर ये सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हैं, ये सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। लेकिन सर ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मतलब मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन सर हमने कुछ और स्ट्रक्चरों के नाम लिख रखे हैं, लाइक एज पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सर ये तीन बंदे जो हैं ये नॉन मेम्ब्रेन, नॉन एंडोमेम्ब्रेन
सिस्टम के पार्ट होते हैं, नहीं होते, यानी ये मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं होते। ये सर नॉन कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, नॉन कोऑर्डिनेटेड मैनर में, नॉन कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये वर्क करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें एक